नमस्कार। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नई कृषि नीति लागू की है, जिसको लेकर के कई राज्यों किसानों ने काफ़ी विरोध किया कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो समाप्त हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जनपद वाराणसी के जिला कृषि अधिकारी सुभाष मौर्य। मौर्य जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 3 अधिनियम पास किया है कृषि से संबंधित जी, वो कितना ऐतिहासिक है किसानों के लिए? ये सरकार ने जो 3 अधिनियम पास किया है ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है, एक ऐतिहासिक कदम है। किसान के विपणन के लिए विशेष रूप से जो सबसे बड़ी समस्या है विपणन की होती थी, इसमें किसानों को एक बहुत बड़ा बाज़ार मिल जाएगा। वो इतनी स्वतंत्रता होगी उनको कि वो देश के किसी भी कोने में अपने उत्पाद को बेच सकें। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच सकते हैं। इससे उनको अपने सामान का उचित मूल्य मिलेगा और अपने मूल्य तय करने का, उत्पाद का तय करने का भी उनको मौका अच्छा मिलेगा, ताकि वो अच्छा पैसा प्राप्त कर सकें वो। लेकिन इसको लेकर के कई राज्यों के जो किसान हैं इसका विरोध कर रहे थे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, MSP है, वो समाप्त हो जाएगी। तो इस संदर्भ में क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, इस संदर्भ में मुझे स्पष्ट करना है कि सरकार ने जो भी अभी अधिनियम बनाया है उसमें कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं कि MSP समाप्त की जाएगी। सरकार बार बार कह रही है कि MSP जो है समाप्त नहीं की जाएगी, MSP यथावत लागू रहेगी और मंडियां भी चलेंगी। किसान को एक ऑप्शन दिया गया है, एक व्यवस्था, एक अतिरिक्त व्यवस्था कि वो अपना मूल्य मंडी के अलावा भी मार्केट में, किसी भी मार्केट में, किसी भी देश के उसमें ज़िले में, प्रदेश में वो बेच सकते हैं। तो इससे एक तरीके से किसानों को अपने खुला बाज़ार मिलेगा बेचने के लिए और उनके उत्पाद का उनको अच्छा मूल्य मिल सकेगा। तो ये जो डॉक्टर साहब न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये किस तरह की गारंटी देता है किसानों को? एक न्यूनतम समर्थन मूल्य में है कि उसको फसल उत्पाद से पहले ही सरकार घोषित करती है उसके कास्ट ऑफ कल्टीवेशन पे कि इतना कम से कम किसान की लागत के बाद उसको एक सीमा तक लाभ प्राप्त करने के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है कि वो जो फसल पैदा होगी तो सरकार उस मूल्य पे खरीद लेगी, उस न्यूनतम मूल्य पे। तो सरकार किसान को एक तरीके की गारंटी रहती है कि मेरा मूल्य कम से कम मेरे फसल का इतना मूल्य मुझे मिलेगा। तो इसी बात को लेकर के किसान सशंकित भी है कि जो सरकार एक गारंटी देती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, अगर वो ख़त्म कर देंगे तो हम कैसे बाज़ार में बार्गेन करेंगे व्यापारियों से? नहीं, एक चीज़ फिर मैं स्पष्ट करूंगा कि सरकार MSP कहीं भी ख़त्म करने की बात नहीं है। साफ साफ सरकार बार बार कह रही है कि ये MSP यथावत लागू रहेगी, इसमें इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। इससे जो नया एक्ट है, अधिनियम है, इससे सरकार किसान को एक और अवसर होगा कि वो MSP से कहीं ज़्यादा दाम पर अपना पूरे देश में अपने उत्पाद का विपणन कर सकता है। अच्छा। तो एक तो MSP उसकी फिक्स है कि MSP पर तो उसका बिकेगा ही, खरीदा जाएगा, लेकिन उससे अधिक दाम लेने के लिए उसके पास बड़ी बाजार उपलब्ध होगी जहां पर वो अपना माल बेच सकता है। और इसमें बात आती है जो खास करके यहाँ सीमांत और लघु जो है किसान है, तो वो किस तरह से दूसरे राज्यों में अपना सामान ले जाएंगे? क्या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे या सरकार मदद करेगी? नहीं, इसके लिए सरकार ने जो दूसरा नियम इसमें बनाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, उसमें व्यवस्था दी गई है कि सरकार 10,000 FPO पूरे देश में बनाएगी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसके माध्यम से जो लघु एवं छोटे किसान हैं उनका एक संगठन होगा और वो मिल करके खेती करेंगे और अपने जो ये संगठन है ये विपणन में बहुत बड़ा उनका सहयोग करेगा, ताकि वो पूरे देश में कहीं पर भी जो उत्पाद करेगा वो संगठन, वो विपणन उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से लघु एवं सीमांत कृषक इससे अच्छी तरीके से लाभान्वित होंगे। मौर्य जी, जैसे भी आपने बात किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कि मतलब जो लघु और सीमांत किसान है तो मतलब वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, तो किसानों को ये है कि कहीं खेती हमारी पूंजीपतियों के हाथों में न चला जाए, तो इस शंका को कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, इसमें सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में साफ साफ कहा कि किसान एकदम स्वतंत्र होगा अपने वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके का उसमें दबाव नहीं होगा। उसकी भूमि पर उसका अपना मालिकाना हक यथावत रहेगा और उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने की एजेंसी होगी उससे ये फिक्स हो जाएगा कि ये उत्पाद करना है और उससे फसल से पूर्व ही उसका मूल्य भी निर्धारित होगा। इस मूल्य पे वो खरीदेंगे और उनको 3 दिन के अंदर पेमेंट की गारंटी भी है कि वो जो
प्रोडक्शन होगा, उसका जो खरीदने के 3 दिन के अंदर वो किसान को पेमेंट करेंगे। मतलब उनके स्वामित्व पर खतरा नहीं, स्वामित्व पर कोई खतरा नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर मार्केट में उनके उत्पाद का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो जो उनका फिक्स रेट जो तय हुआ है कि इस रेट पे खरीदेंगे, फिर उसमें अतिरिक्त मूल्य भी देने का प्रावधान है कि अगर बढ़ा हुआ रेट मिलता है तो उनको अतिरिक्त मूल्य देगा, कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा उसको। मौर्या जी, जो APMC है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, उसमें भी संशोधन किया गया है, तो इनका किस तरह का रोल है नहीं? मंडियों के संचालन में? मंडियों के संचालन में पूर्णतः अभी तक जो है यह नियंत्रित थी मंडियां, और इसी के माध्यम से किसान बेचता था, उसको एक मंडी ही स्थान था बेचने का। अब सरकार ने कहा कि ये स्थान तो रहेगा ही, मंडी रहेगी, मंडी पर भी किसान बेचेगा, मंडी से बाहर भी जा करके वो अपना बेच सकता है, उस पर टैक्स उसको नहीं देना है। ये बहुत बड़ी सुविधा है कि एक तो जो उसका बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी और टैक्स नहीं लगेगा, तो किसान का जो वो है लागत मूल्य है वो कम होगा और प्रॉफिट उससे ज़्यादा होगा। इस तरीके से किसान को एक अच्छी सुविधा मिल रही है कि जिससे कि वो अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सके। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो वर्तमान मंडियां हैं वो बरकरार रहेंगी, बिचौलिए उससे जो है कि अब हट जाएंगे, बिचौलिए का रोल ज़्यादा नहीं रह जाएगा, किसान स्वतंत्र होगा एक तरीके को। उसको अब मंडी खुद प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगी कि किसान तो हमारे मंडी के अलावा दूसरा भी विकल्प है, तो जो वहाँ पर किसान दिक्कतें होती थी बिचौलियों से, और एक सरकार ने टैक्स ख़त्म कर दिया तो उससे भी किसान को जो वो देना पड़ता था, उससे ये काफ़ी राहत है किसानों के लिए। अगर मंडियाँ समाप्त करने का उद्देश्य रहता सरकार का, तो हमारे समझ से जो मंडियों को प्लेटफॉर्म से जोड़ने की भी बात चल रही है, और काफ़ी मंडियाँ प्लेटफॉर्म से जुड़ गई हैं। ये मंडियाँ पहले से नाम से जुड़ी हैं, और इसमें कॉमर्स की व्यवस्था सरकार ने किया है, तो एक 2 तरीके का प्लेटफॉर्म अब किसान को उपलब्ध हो जाएगा। नाम तो पहले से उपलब्ध था कि वो नाम के इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केटिंग के माध्यम से पूरे देश में अपना व्यवसाय कर ले इलेक्ट्रॉनिक। अब उसको कॉमर्स एक और विकल्प है, तो 2 विकल्प की स्थिति में सरकार के पास किसान के पास और विकल्प हो जाएगा कि हम अपने माल को अच्छी तरीके से बेच सकें। मौर्या जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें भी संशोधन किया गया है। जैसे हमारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, अनाज है, दालें हैं, प्याज है, आलू है, इसको अब आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया गया है। तो एक तरफ उपभोक्ता भी सशंकित है कि कहीं जमाखोरी बढ़ेगा तो दाम ऊंचा जाएगा, तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो तीसरा अधिनियम है ये आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू, इनको आवश्यक वस्तु से की सूची से बाहर कर दिया गया है। इससे एक होगा कि ये प्राइवेट सेक्टर को इस भंडारण में और मार्केटिंग में आने का अवसर मिलेगा, तो इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी लोगों में, उसमें किसान को एक अच्छा मूल्य मिलेगा। और चूँकि सरकार ने कहा कि अगर कोई भी वस्तु का मूल्य अगर 50% से अधिक बढ़ता है तो सरकार अपनी रेगुलेटरी जो सिस्टम है वो उसका यथावत लागू रहेगा। अच्छा, मतलब प्राइस कंट्रोल अपने हाथ में, प्राइस कंट्रोल रहेगा। तो इस तरीके की कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कि कंज्यूमर को भी कहीं दिक्कत आएगी। सरकार पूर्ण रूप से इस पर है कि कहीं पर भी कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को दिक्कत नहीं, कंज्यूमर को कोई दिक्कत नहीं है, प्रोड्यूसर को अच्छा मूल्य मिले ताकि उसकी इनकम बढ़े। ठीक है मौर्या जी, आप स्टूडियो में आए और कृषि नीति से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों और किसान भाइयों को दी। बातचीत और जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।